हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल अच्छा खासा एक्साइटेड कर देने वाला है। जी हाँ, आज से 6-8 माह पहले एक खबर सुनी थी कि भारत में एक नई वंदे भारत लॉन्च होने जा रही है और वो थी केरल में चलने वाली पहली ऑरेंज वंदे भारत, जिसको लेके सारे रेल फैंस बमा, संदीप भाई, सत्या भाई और डुलेश भाई ये सारे उधर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहुत वो उत्साह थे उनके अंदर, बहुत एक्साइटमेंट थी इस सारे यानी कि नई वंदे भारत को दिखाने के लिए। तो ऐसे में उसके बाद फिर ऐसा एक सन्नाटा छाया कि कोई वंदे भारत हमें बाद में उस कलर में आती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक और ऑरेंज वंदे भारत पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल में। तो आज वो देखने जा रहे हैं हम डुलेश भाई के साथ कि वो वंदे भारत किस रूट पे चलाई जाएगी। वैसे तो वो टाइटल बता रहे हैं कि ये एनजेपी से पटना की होने वाली, यानी वेस्ट बंगाल से बिहार की तरफ होने वाली वंदे भारत है। कब चलती है कब नहीं चलती ये तो सारी मालूमात शायद दुलेश भाई दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 से 8 महीने के वक्फे के बाद एक नई वंदे भारत, ऑरेंज वंदे भारत आज देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो को आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कसी आहे पब्लिक बैक टू बैक बस जर्नीज तो चली रही हैं। मैंने सोचा चलिए आपके सामने कुछ ट्रेन जर्नीज, बट उससे पहले आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव। आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया और आज की डेट आपको बता दूं, दिस इज 2 मार्च। और आज ही मतलब कल रात को ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आई है मेरे हिसाब से एक और ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये जिस बताया जा रहा है जो रूट पर चलेगी दैट इज़ एनजेपी टू पटना। कल रात को ही रैक यहाँ पर आई है। हमने 1-2 लोगों से बात की कि भाई क्या हम वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने कहा ट्रेन उधर खड़ी है, आप चले जाओ और जल्दी से व्लॉग मतलब जल्दी से वीडियो बना लीजिए, बस थोड़ी बहुत जानकारी दे दिएगा और आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिलहाल करंट लोकेशन आप देखोगे एनजेपी स्टेशन के आसपास ही हम, थोड़ा सा आगे आगे हमने हाँ समय हमने प्लेटफॉर्म टिकट ली, 1-2 लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा ट्रेन उधर खड़ी है, जल्दी से चले जाइए और आप बना लीजिए बिकॉज शायद ट्रेन को फिर मूव किया जाए। चलिए व्लॉग की शुरुआत करें। ऐसे नहीं, मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या और आप देख रहे हैं हमारे साथ 200 जर्नी। एक्सक्लूसिव 200 जर्नी। हम इतना थोड़ा आपको लग रहा होगा हाफ रहे, इसलिए बिकॉज काफ़ी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हम चल कर आए। हमने कहा चलिए आपके लिए एक्सक्लूसिव एक और ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर आपको याद हो जो फर्स्ट ऑरेंज वंदे भारत हमने की थी वो थी कासरगोड टू त्रिवेंद्रम, उसकी इनॉग्रल जर्नी मैंने आपको दिखाई थी, इसकी भी दिखाएंगे। बट आप देखिए, और कल ही ये आई है आईसीएफ चेन्नई से, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से। इंटीरियर गेट्स वगैरह भी ओपन है। कोशिश करते हैं जितना भी आपको दिखा पाए एक छोटा सा व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने कहा, जिन्होंने कमेंट करके हमें बताया, जिन्होंने बताया और प्लस जिन्होंने परमिशन दी कि भाई आप चले जाओ व्लॉग बना लो। और अगर आप देखोगे दिस इज़ अगेन वन मोर मिनी वंदे भारत। आपको नॉर्मली 16 कोचेज़ मिलते हैं, इसमें आपको मिलेंगे 8 कोचेज़। और आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसके बारे में क्या ही बोलें। एंड दिस इज़ ऑरेंज वंदे भारत का भी 2.0 वर्जन। फीचर्स की भी बात करेंगे और जब ट्रेन की इनॉग्रल जर्नी होगी तो उसमें आपको और दिखाएंगे। फिलहाल बिकॉज ऑफ परमिशन रीज़न आप भी समझिएगा, कोशिश करेंगे बाहर से जितना भी आपको दिखा पाएँ। वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख लीजिएगा, पूरी मेक इन इंडिया के तहत। यहाँ पे आपको बाहर को दिखा दूँ, ये देखिए गार्ड का आप कह लीजिए लोको पायलट का केबिन हो गया फर्स्ट क्लास। अभी फ़िलहाल पूरी ट्रेन बंद, फिलहाल कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ जांच चलती हुई, साफ़ सफाई। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे सब टेक्निकल फीचर्स वगैरह चेक होते हुए अभी साफ़ सफाई हो रही है। देखो उस तरफ अगर आप देखोगे ना, अभी हम 2 साइड है ना, तो उस तरफ पूरी तरह से साफ़ सफाई चल रही है। फिलहाल देखो कल आपको बताया ना, कल रात को ही ये ट्रेन आई है। देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू, आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखोगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसका आप देख लीजिए 23, यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू रैक। और आपके लिए एकदम एक्सक्लूसिव व्लॉग। देखो वहाँ साफ़ सफाई अभी भी हो रही है, पूरा आपको दिखाया था। इस तरफ भी देख लीजिएगा यार। हाँ सौम्या, क्या लगती है वंदे भारत। कलर कॉम्बिनेशन का तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम। और देखिएगा आने वाले टाइम में सबसे बड़ी बात है, वंदे भारत मेट्रो भी हो गई, वंदे भारत स्लीपर भी हो गई। देखो पूरी ट्रेन अभी गंदी हो रही है। अगर आपको दिखाऊँ ना, ये देखो पूरी ट्रेन, उस साइड साफ़ सफाई हो रही है, हम दूसरी साइड आराम से आपके लिए एक्सक्लूसिव व्लॉग बना रहे हैं। देखिए, और बिकॉज मिनी वंदे भारत है तो इसमें आपको 7 चेयर कार कोचेज़ हो गए, एक एग्जीक्यूटिव बीच में होगा। वंदे भारत में सौम्या तुमने अब तक ट्रैवल कर लिया, वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसा लगा है? एक नंबर। बट सौम्या ने ऑरेंज वंदे भारत नहीं की है अभी, है ना? अभी तक नहीं किया। अभी आप देखिएगा आपके सामने
ये मानिए हम सिलीगुड़ी आज सुबह ही आए, सिलीगुड़ी बस जर्नी करके हमारे पास न्यूज़ आई, किसी का कमेंट आया और हमने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर हम एनजेपी स्टेशन गए, वहाँ हमने जो लोग हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा ट्रेन वहाँ खड़ी है, आप चले जाइए और वहाँ व्लॉग बना लो। देखो यहाँ पर भी आप बैक टू बैक ट्रेन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो। बट सौम्या सही कह रहा हूँ, मेहनत वसूल हो गई और आपके लिए एक्सक्लूसिव पूरा एक व्लॉग ये देख लीजिएगा। और जैसा आपसे कहा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में जब भी इनॉग्रेशन होगी, जब भी कमर्शियल जर्नी होगी, सौम्या और मैं इसमें साथ में ट्रैवल करेंगे आपके लिए। और यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने बिल्कुल नई वंदे भारत की ज़बरदस्त आप देखिए धुलाई होती हुई आप आगे देखोगे। एरोडायनामिक शेप जो आपको मिलती है यहाँ पर, सच में थैंक्स टू दी स्टाफ जो वंदे भारत को बिल्कुल क्लीन रखते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ पर है, अभी देखो एज़ पर रेलवे ऑफिशियल्स अभी इसके ट्रायल्स होंगे, फिर आने वाले टाइम में देखते हैं बाकी जो शेड्यूल आएगा। जैसा आपको बताया इनॉग्रल जर्नी वाला ट्रायल को जब भी होगा कोशिश करेंगे। बट आप देखो वंदे भारत यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से धुलती हुई है, एकदम आपके लिए एक्सक्लूसिव। और आगे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर ये होता है ना ऑटोमेटिक क्लीनिंग, वो भी आपको देखो यहाँ पर एनजेपी पर देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। वंदे भारत देख के, ऑरेंज वंदे भारत, एनजेपी टू पटना देख के आ गया मज़ा। इंटीरियर आप समझिएगा, इंटीरियर बिकॉज ऑफ परमिशन इश्यूज़, इंटीरियर तो खैर मैं अब आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा। गेट ओपन है, मैं अंदर जा सकता हूँ बट अपन ये काम नहीं करेंगे। बट आपके सामने एकदम एक्सक्लूसिव एक और ऑरेंज वंदे भारत। सो दैट्स ऑल गाइज, एक छोटा सा व्लॉग आपके सामने बना है। ऑरेंज वंदे भारत तो है ही, प्लस आप यहाँ पर देख लीजिए WDP4D आपको मिलेगा डीजल लोको। ये आप देखिएगा, वाह, ये हुई ना कुछ बात। जो डीजल लोगों के फ़ैन हैं, सिलीगुड़ी का जो डीजल लोगों के फ़ैन हैं उनको पता होगा। ऑरेंज वंदे भारत आप देख लीजिए, मिनी वंदे भारत। बस इतना ही इस छोटा सा व्लॉग आपके लिए हमने बनाया है। कोशिश की थी कि आपके सामने एक एक्सक्लूसिव कंटेंट ला पाएँ। और जब भी इनॉग्रल जर्नी होगा ध्यान रखिएगा, सौम्या और मैं कोशिश करेंगे साथ में। और देखिए रूट जो अभी बताया गया है दैट इज़ एनजेपी टू पटना, अच्छा ठीक है। बट चांसेस है शायद किसी और रूट पर भी बाय एनी चांस इस रैक को यूज़ किया जाए। और बाकी जितनी वंदे भारत की जर्नीज हमने की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जितनी देखना चाहें ट्रैवल कीजिए और देखिए। हैशटैग देखो अपना देश। समय कैसा लग रहा है, घूमने में मज़ा आ रहा है? अरे बस मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा। यहाँ से साइन ऑफ करेंगे, होटल पहुँचेंगे, लगेज उठाएंगे और बस रवाना कहीं और के लिए। सौम्या सच में ज़िंदगी ऐसी लग रही है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई है हमारी ज़िंदगी। अच्छी बात है ना, फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी। आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स। ये वाली वंदे भारत तो केरल की ऑरेंज वाली वंदे भारत से भी ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरी याददाश्त में जो पड़ता है वो वाली जो वंदे भारत थी केरल वाली, जो ऑरेंज कलर में चलाई गई थी, उसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ पर जो ग्रे के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये बिल्कुल अमृत भारत से भी मिलता जुलता है। बहुत ज़्यादा हद तक मुशाबत है अमृत भारत एक्सप्रेस की इस न्यू वंदे भारत से। लेकिन इसमें ज़बरदस्त और शानदार बात यह है कि ये ऑरेंज वाली वंदे भारत का भी लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि जो ऑरेंज वाली आई थी वो सफ़ेद वाली वंदे भारत से लेटेस्ट थी, और अब जो ये लाई गई है ये 2.0 कहते हैं, 2.0 कहते हैं, यानी उसका भी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो ला दिया गया। और ये तैयार की गई है चेन्नई में ICF में, यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और इसको पहुंचा दिया गया है NGP यानी वेस्ट बंगाल में। और मुमकिन तौर पर इसका जो रूट है वो बताया जा रहा है NJP से पटना तक, यानी वेस्ट बंगाल से बिहार की तरफ। लेकिन अंदर जाने की तो इजाज़त तो थी, लेकिन अखलाकी तौर पर दुलेश भाई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बाहर से इसका नज़ारा करवाया, और अभी इसको साफ शफाफ किया जा रहा है, इसको सुर्खी पाउडर लगाया जा रहा है, और फिर इसको जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इसकी जो होगी ट्रायल रन मुकम्मल किए जाएंगे। उसके बाद फिर एक दिन आएगा जब भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी यहाँ NGP से या पटना से इसको सब्ज़ झंडी दिखाएंगे, और ये भारत में चलने वाली दूसरी ऑरेंज वंदे भारत बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये वंदे भारत है ये 8 कोचेज़ के साथ बनाई गई है, इसलिए ये मिनी वंदे भारत होगी। और वंदे भारत ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें कोचेज़ लगाए नहीं जा सकते, यानी कि जो फैक्ट्री से बन के आएंगे वही चलते रहेंगे, और इसमें आम ट्रेनों की तरह जिस तरह कोचेज़ लगाए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है। इसे फ़िलहाल 8 कोचेज़ पर रखा गया, क्योंकि पटना से हावड़ा की और हमने उस झारखंड की रांची की वंदे भारत जो देखी हैं, उस इलाके में जो ज़्यादातर वंदे भारत हैं वो 8 कोचेज़ के साथ ही चलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की सवारियों का दबाव कम है। लेकिन बहरहाल इसको 8 के साथ चलाया गया। मुमकिन है कि जो अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये 16 के साथ भी इसका कोई दूसरा
दूसरी ट्रेन पेश कर दी जाए। लेकिन इंटीरियर बहुत सारे फीचर्स नए होंगे, लेकिन अब वो डुलेश भाई अंदर जा ही नहीं सके तो इंटीरियर तो नहीं देख सके, लेकिन जो बाहर देखा वो बहुत ज़्यादा शानदार था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और ये अब तक की सबसे खूबसूरत वंदे भारत भी है। और जब इसके बाद वंदे भारत स्लीपर वर्जन आएगा तो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। इसमें जो 7 हैं वो नॉर्मल क्लास से रखी गई हैं, एक जो डब्बा है वो एग्जेक्टिव क्लास का होगा। इसके साथ साथ जो असल अब जो वंदे भारत को आना चाहिए वो स्लीपर वंदे भारत को अब आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्च 2024 तक की डेट दी गई थी वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के लिए, ताकि जो वंदे भारत में लोग सफ़र करने वाले हैं उनके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। वैसे तो वंदे भारत कोई 7-8 घंटे से ज़्यादा चलती भी नहीं है, लेकिन अगर उन 7-8 घंटे में भी स्लीपर क्लास मुहैया कर दी जाए तो अच्छी बात है। 7-8 घंटे भी इस तरह बैठ के जाना एक मुशक्क़त तलब काम हो सकता है। बाकी वंदे भारत को कौन नहीं जानता, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, साल 2018 में चलाई गई थी। इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। पहली चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच, फिर दूसरी चली थी दिल्ली से कटरा के बीच, और फिर बहुत लंबा सा गैप रहा। और उसके बाद फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ वंदे भारत के चलने का कि फिर हमें वेस्ट में भी देखने को मिली। मुंबई से भी एक दिन में 2 वंदे भारत चली थी। फिर हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिली, फिर हमें चेन्नई वाली साइड पर भी देखने को मिली, कर्नाटक वाली साइड पर भी देखने को मिली। तो अब कुल मिला के कुछ 40 के आसपास वंदे भारत चलाई जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जिस वंदे भारत का इफ्तिताह हुआ था, 6 वंदे भारत, 30 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत का और 2 अमृत भारत का बैक वक्त इफ्तिताह किया था। तो देखते हैं जी फिर अब ये जो ऑरेंज वंदे भारत 2.0 है या 2.0 है, जो भी इसे कहते हैं, वो कब किस रूट पे देखने को मिलती है, और अंदर के तौर पर वो किन किन सहूलियात से आरास्ता है। बाकी बाहर की तरफ कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और कलर कम्बिनेशन ने तो कमाल करके रख दिया, और ये अब तक की भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन है। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।